हमारा अपर लिम्ब का टॉपिक चल रहा था। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लेविकल को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम स्कैपुला की बात करेंगे। अपर लिम्ब में हमारे पास क्लेविकल के बाद जो सेकंड बोन है ना, वो स्कैपुला होती है। स्कैपुला को हम शोल्डर बोन भी कहते हैं, शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं और विंग बोन भी कहते हैं। अगर हम स्कैपुला की शेप की बात करें ना, तो ये फ्लैट और ट्रायंगुलर बोन है, यानी कि ये फ्लैट भी होगी और इसकी जो शेप है वो ट्रायंगल की तरह की होगी। अब स्कैपुला हमारे पास ऐसी बोन है जो कनेक्ट करती है ह्यूमरस के साथ भी और क्लेविकल के साथ भी। अगर स्कैपुला की पोजीशन देखी जाए तो स्कैपुला जो है ये पोस्टीरियर चेस्ट वॉल पे प्रेजेंट होता है, सेकंड टू सेवंथ रिब के दरमियान में। उसके बाद आते हैं हम फंक्शन पे। स्कैपुला का फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। स्कैपुला जो है ये शोल्डर मोशन में इन्वॉल्व होता है, यानी कि हमारा जो शोल्डर की मूवमेंट है, उसका मोशन है, उसमें स्कैपुला जो है वो हेल्प करता है। इसके अलावा इसका और भी फंक्शन होता है, वो जो इसके साथ दूसरी बोन्स अटैच करती हैं या ज्वाइन करती हैं उनको स्टेबल करता है, उनकी स्टेबलाइजेशन में भी इसका फंक्शन होता है। अब हम आते हैं स्कैपुला के स्ट्रक्चर पे। जो स्कैपुला का स्ट्रक्चर है ना, इसके हमारे पास दो सरफेसेस होती हैं। एक हमारे पास वेंट्रल सरफेस होती है और एक हमारे पास डॉर्सल सरफेस होती है। वेंट्रल सरफेस को हम इंटीरियर सरफेस कहते हैं और जो डॉर्सल सरफेस है उसको हम पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं। अब जो अगर हम स्कैपुला की पोस्टीरियर सरफेस को या उसकी डॉर्सल सरफेस को देखें तो वहाँ पे हमें एक प्रोजेक्शन सी नज़र आ रही होती है, उसको हम कहते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला। अब स्पाइन ऑफ स्कैपुला करता क्या है कि स्कैपुला को डिवाइड कर देता है दो पार्ट्स में, एक सुप्रास्पाइनस फोसा में और एक इंफ्रास्पाइनस फोसा में। अब सुप्रा मतलब कि ऊपर वाला, जो ऊपर वाला पार्ट हमारे पास होगा उसको हम कहेंगे सुप्रास्पाइनस फोसा और जो हमारे पास नीचे वाला पार्ट होगा उसको हम कहेंगे ये इंफ्रास्पाइनस फोसा। अब अगर हम स्पाइन ऑफ स्कैपुला से लेटरल साइड पर जाएं तो वहाँ पे हमें एक फ्री एंड नज़र आ रहा होता है जो क्लेविकल के साथ आर्टिकुलेट करता है और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। उस फ्री एंड को हम कहते हैं एक्रोमियम, यानी कि वो हमारे पास एक्रोमियम प्रोसेस होता है। एक्रोमियम प्रोसेस के बाद हमारे पास उससे बिल्कुल बिल्कुल ही नीचे ना हमारे पास होती है ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी की जो शेप है ये पेयर शेप की होती है, हमें इसकी अपीयरेंस से पता चल जाता है कि ये ग्लिनॉइड कैविटी है। अगर हम ग्लिनॉइड कैविटी की पोजीशन की बात करें तो ये हमारे पास जो स्कैपुला का सुप्रोलेटरल एंगल है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, यानी कि सुपीरियरली लेटरल वाली साइड पे हमें नज़र आएगी ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी के बाद हम बात करते हैं कोराकॉइड प्रोसेस की। जो कोराकॉइड प्रोसेस है ना, ये अपवर्ड और फॉरवर्ड है। इसकी जो प्रोजेक्शन है वो ग्लिनॉइड कैविटी से अपवर्ड भी है और फॉरवर्ड भी है। अब अगर हम कोराकॉइड प्रोसेस से मीडियल वाली साइड पे जाए ना, तो हमें वहाँ पे एक छोटी सी नोच नज़र आ रही होती है जिसको हम कहते हैं ये सुप्रोस्कैपुलर नोच है। ये हमने वो स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं जो हमें स्कैपुला की पोस्टीरियर सरफेस पे नज़र आ रहे होते हैं। अब अगर हम स्कैपुला की इंटीरियर सरफेस की बात करें तो इसकी जो इंटीरियर सरफेस है ना वो कनकेव होती है और वहाँ पे एक शैलो सा बन रहा होता है, उसको हम कहते हैं सब स्कैपुलर फोसा। सब मतलब कि अंडर, स्कैपुलर फोसा, यानी कि जो इंटीरियर सरफेस है एक तो वो कनकेव है और दूसरा उसका काम क्या होता है, वहाँ पे एक शैलो बन रहा होता है जिसको हम कहते हैं ये सब स्कैपुलर फोसा है। सरफेसेस के बाद अब हम बात करते हैं एंगल्स की कि स्कैपुला कौन से एंगल बनाता है, कितने एंगल बनाता है। स्कैपुला में हमें तीन एंगल नज़र आते हैं, एक सुपीरियर एंगल, एक इन्फीरियर एंगल और एक मीडियल एंगल। सुपीरियर एंगल ऊपर वाला, मीडियल उसके यानी कि सुपीरियर से नीचे मीडियल होगा और इन्फीरियर एंगल सबसे नीचे वाला। जो हमारे पास सुपीरियर एंगल है ना, ये कैसे बनता है, जब हमारे पास सुपीरियर और मीडियल बॉर्डर जो है वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनकी जंक्शन से हमारे पास सुपीरियर एंगल बन जाता है। अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो ये हमें सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रा पे नज़र आ रहा होगा। सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रा पे जो एंगल हमें नज़र आएगा वो सुपीरियर एंगल होगा। सुपीरियर एंगल के बाद हमारे पास आता है मीडियल एंगल। अब मीडियल एंगल जो है, हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्कैपुला के मिडल में होगा। तो इसकी जो पोजीशन होती है ना वो स्कैपुला की अपर सरफेस पे होती है। स्कैपुला की अपर सरफेस पे जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं ये मीडियल एंगल है। मीडियल एंगल के बाद हमारे पास आता है इन्फीरियर एंगल। अब जो इन्फीरियर एंगल है ये कैसे बनता है, जब हमारे पास मीडियल और लेटरल बॉर्डर एक दूसरे के साथ जंक्शन करते हैं तो उनकी जंक्शन से हमारे पास जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं कि ये इन्फीरियर एंगल है।
जब हम अपनी आर्म को अबडक्ट करते हैं तो हमारा जो इन्फीरियर एंगल होता है ना, ये हमारी चेस्ट से फॉरवर्ड चला जाता है, यानी कि इसकी जो मूवमेंट है ये फॉरवर्ड होगी अराउंड द चेस्ट व्हेन द आर्म इज़ अबडक्टेड। एंगल्स के बाद अब हम बात करते हैं बॉर्डर्स की। जैसे हमारे पास जो स्कैपुला है उसके 3 एंगल्स थे, इसी तरह हमारे पास जो स्कैपुला है इसके कुछ बॉर्डर्स भी हैं। एक इसका है सुपीरियर बॉर्डर, एक है मीडियल बॉर्डर, एक लेटरल बॉर्डर और एक इन्फीरियर बॉर्डर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सुपीरियर बॉर्डर। जो सुपीरियर बॉर्डर है ना, इसको हम शॉर्टेस्ट और शार्पेस्ट बॉर्डर भी कहते हैं। एक तो ये बहुत छोटा होता है, सेकेंडली ये शार्प होता है। अब अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें कि सुपीरियर बॉर्डर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसकी जो एक्सटेंशन है वो सुपीरियर एंगल पे होती है। ये सुपीरियर एंगल से एक्सटेंड करता है और लेटरल साइड पे चला जाता है। लेटरल साइड पे हमारे पास क्या होता है, कोराकॉइड प्रोसेस, यानी कि इसकी पोजीशन क्या हुई, ये एक्सटेंड करता है सुपीरियर एंगल से लेटरली टूवर्ड द कैराकॉइड प्रोसेस। उसके बाद हम बात करते हैं मीडियल बॉर्डर की। मीडियल बॉर्डर को ना हम वर्टिबल बॉर्डर भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास मीडियल बॉर्डर है ना, यहाँ पे हमारे पास वर्टिब्राज आ रहे होते हैं। मीडियल बॉर्डर जो है ये हमारे पास थिन होता है, ये अगर हम देखें ना तो ये सुपीरियर बॉर्डर से थिन होगा। उसके उसके बाद हमारे पास आता है लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर को हम एक्सिलरी बॉर्डर भी कहते हैं। इसको एक्सिलरी बॉर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक्सिला वाली साइड पे आता है और इसकी पोजीशन क्या होती है, ये इन्फीरियर से लेटरल एंगल की तरफ जा रहा होता है। और इन्फीरियर से लेटरल की तरफ जाएं अगर हम, तो हमारे पास एक्सिला आता है, इसलिए हम इसको एक्सिलरी बॉर्डर भी कहते हैं। लेटरल बॉर्डर के पास हमारे पास सबसे लास्ट बॉर्डर जो है वो आता है इन्फीरियर बॉर्डर। इन्फीरियर बॉर्डर यानी कि ये हमारे पास सबसे एंड वाला बॉर्डर है स्कैपुला का। तो इन्फीरियर का वैसे ही मतलब होता है सबसे एंड वाला। तो जो इन्फीरियर बॉर्डर है ये भी हमारे पास थिन बॉर्डर होता है और ये भी वर्टिब्रा की पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। अब बॉर्डर्स के बाद हम बात करते हैं स्कैपुला के जॉइंट्स की, कि स्कैपुला कौन कौन से जॉइंट्स बनाते हैं। स्कैपुला 2 जॉइंट्स बनाता है, एक होता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट और सेकंड है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। अब अगर हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक ग्लिनो और एक ह्यूमरल। ग्लिनो स्कैपुला की कैविटी है जिसको हम ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। अब जो ह्यूमरस का हेड है वो स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी में आके फिक्स होता है और वहाँ पे ये बना देते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। सेकंड है हमारे पास एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ये हमने क्लेविकल के जॉइंट में भी पढ़ा था कि जब स्कैपुला का एक्रोमियम प्रोसेस क्लेविकल के साथ मिलता है तो वहाँ पे ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना देते हैं। तो ये था हमारे पास स्कैपुला, जिसमें हमने उसके बॉर्डर्स, एंगल, फंक्शन और जॉइंट्स के बारे में बात की है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमरस के बारे में बात करेंगे।